औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमतुल आलमीन मोहसिन इंसानियत महबूब खुदा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर लाखों करोड़ों दरूद सलाम। देखती आंखों सुनते कानों इब्तिसाम हुसैन की और A1 हेल्थ जियो इन्फो टीवी की टीम की तरफ से नाज़रीन किराम आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, जैसे कि हम एक सीरीज की सूरत में वीडियोस बना रहे हैं, नाज़रीन किराम आज का हमारा टॉपिक है नामर्दी। अमूमन बहुत से दोस्त अहबाब ऐसी हालत जिसमें वो सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं फील करते, उनको सेक्सुअल मसला नहीं होता, और होता क्या है कि ज़हन के ऊपर एक बोझ बना लेते हैं जो खुद साख्ता बोझ होता है। यहाँ तक कि तिबी तौर पर मालूमात नहीं होती, मेडिकली आगाही नहीं होती, तो अपने जहन पर एक सोच को गालिब कर लेते हैं, वो है इम्पोर्टेंसी, डिसफंक्शन ऑफ मेल यानी मेल डिसफंक्शन। ये ऐसी चीजें हैं कि जो अपने ऊपर वो सवार कर लेता है। तो आइए हम इस वीडियो को गौर से देखिएगा, आखिर तक देखिएगा कि उन दोस्तों के लिए इसके अंदर वो तमाम मालूमात मौजूद हैं जो नामर्द नहीं होते, लेकिन वो अपने ऊपर नामर्दी का, इम्पोर्टेंसी का लिबादा ओढ़ लेते हैं। तो मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखने के बाद आपके जहन पे जो बहुत बड़ा मसला, जिसके लिए आपके माली मसाइल भी आते हैं, घरेलू नाचाकियां भी होती हैं, बहुत से मसले मसाइल पैदा होते हैं जो खुद साख्ता हम लोगों ने अपने जहनों पे सवार कर रखे होते हैं, और फिर ये हमारे घर का माहौल तबाह बर्बाद हो जाता है, यहाँ तक कि इज़्दिवाजी जिंदगी तबाही का शिकार हो जाती है और तलाकों के मामलात और न जाने क्या क्या घरेलू जिंदगी को, इज़्दिवाजी जिंदगी को तबाही के दाने पर ले जाती हैं। तो आइए नाज़रीन किराम, हम नामर्दी की हमारी ये सेक्सुअल एजुकेशन सीरीज के अंदर ये पहली वीडियो है, इम्पोर्टेंस यानी नामर्दी। तो नामर्दी की तारीफ कुछ इस तरह की जा सकती है कि मर्द का हमबिस्तरी के दौरान जिसमें वो मुतअद्दिद दफा उज़्व तनासल, उज़्व खास में अकड़ाहट या तनाव पैदा ना कर सके, और इस तनाव को इतने अरसे तक कायम भी ना रख सके जिससे अंदामे निहानी में दखूल यानी यूनी विजाइना में दखूल किया जा सके। तो सादा लफ्जों में ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इंसान का यानी मर्द का उज़्व तनासल, उज़्व खास औरत की विजाइना या अंदामे निहानी के अंदर उज़्व तनासल का एक मुनासिब वक्त तक का दखूल है, जो कि वो अकड़ाव ना होने की वजह से नहीं कर पाता, तो इसको नामर्दी कहते हैं। अब देखना यह है कि ये एक मामूली सा अमल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एक फंक्शन, एक सिस्टम के अंदर तह चल रहा होता है, जिसमें आपका दिल का असरात होते हैं, आपके दिमाग के असरात होते हैं, आपकी फिजिकल फिटनेस के असरात होते हैं, और इसके अलावा आपकी जो कल्बी सेहत है, दिमागी सेहत है, इस एक्सरसाइज के लिए बहुत जरूरी होती है। जब तक आप खुद एतमादी से नहीं होंगे तो ये अमल जो है आप कभी भी किसी तरीके से, कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो आपके अंदर एतमाद पैदा कर दे या आपके अंदर इतनी ताकत आ जाए कि आप समझें कि बस इस दवाई की वजह से आई है और मैं जब ये दवाई खा लूंगा तो मैं जनाब एक कामिल मर्द हूं, और अगर ये दवाई मैंने नहीं खाई तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, या इस महाज पर जहां मैं जंग लड़ने जा रहा हूं मुझे शिकस्त हो जाएगी। नाज़रीन किराम, ये खौफ है, ये दहशत है जो हम अपने ऊपर सवार किए हुए होते हैं। आइए हम इस मौजू पे बात करते हैं कि बहुत से हमारे साथी दोस्त इस वजह से अपना माली नुकसान भी कर रहे होते हैं, सेहत का नुकसान भी कर रहे होते हैं, और अपने आज़ा का नुकसान भी कर रहे होते हैं। कहीं गुर्दों की बीमारियां लाक हो जाती हैं, कहीं जिगर की बीमारियां लाक होती हैं, कहीं मिसाने के मसाइल आ जाते हैं, कहीं जाके मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, और इस फिक्र और टेंशन और परेशानी की वजह से ये सारा होता है। हम ये समझ लेते हैं कि मुझसे ये नहीं हो रहा, यानी मेरे उज़्व खास के अंदर या उज़्व तनासल के अंदर अकड़ाव नहीं आ रहा, तनाव नहीं है, तो जनाब
मैं नामर्द हो गया हूं। नामर्दी ऐसे नहीं आती, नामर्दी के पीछे एक पूरी चेन है, एक पूरा सिस्टम है। जब वो पूरा सिस्टम मुतासर होगा तो आपकी से जो है यानी नामर्दी इंपोर्टेंसी तब होती है। आइए, जो हम खुद साख्ता तौर पर अपने आप को नामर्द समझ बैठे होते हैं और उसका खौफ हमारी ज़वाजी जिंदगी को तबाही की तरफ लेके जा रहा होता है, उस पर गौर करते हैं और उसमें जो नामर्दी की इंपोर्टेंसी की अहम वजूहात जो काजिज हैं, हम उस पर गौर करते हैं। नाज़रीन किराम, पहली वजह ज़हनी दबाव है, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि नामर्दी एक बहुत बड़ी वजह ज़हनी दबाव है। मुख्तलिफ तजर्बात से साबित हुआ है कि ज़हनी दबाव की वजह से जिनसी हार्मोन की पैदावार में कमी हो जाती है। जिनसी हार्मोन ही पैदा नहीं होगा, जब आपके ज़हन पे दबाव है तो जिनसी हार्मोन ही पैदा नहीं होगा, जिसकी वजह से जिनसी ख्वाहिश और तनाव कम हो जाता है और मुबाशरत में नाकाम हो जाता है। जब ज़हनी दबाव की वजह से फर्द एक दो बार मुबाशरत में नाकाम रहता है तो फिर शर्मिंदगी की वजह से बीवी के पास नहीं जाता। यानी एक बार गया तब भी वो चंद लम्हात के अंदर जो है ना इंजाल हो गया, दूसरी बार गया तब भी ऐसा हो गया। तो वजह क्या थी? दिमाग के ऊपर आपने खौफ सवार किया हुआ था, ज़हनी दबाव, टेंस थे आप, तो उसकी वजह से ये सारे मसाइल हुए। और आप तो जब ऐसा बार बार हुआ तो क्या फील कर लिया, खुद ही तशखीस कर लिया, खुद ही मालिज बन गए कि मैं जी इंपोर्टेंसी होगी है, नामर्दी होगी और उसकी सूरत में भाग पड़े कि मैं दवाइयां खाऊं। नाज़रीन किराम, ऐसा नहीं होता। आइए इस बात को समझें, अपनी ज़वाजी जिंदगी को महफूज करें और अपने घर का माहौल जो है उसको खुशियों में बदलें। बल्कि फर्द मुस्तकिल तौर पर नामर्दी का शिकार हो जाता है तो फिर उसको क्या करना चाहिए? हालांकि उसे अपने दिमाग के ऊपर जो प्रेशर है उसको कम करना चाहिए, ना कि बेशुमार दवाइयां खानी चाहिए। इसी तरह मैं सादा सी मिसाल देता हूं, आप मुझे बताएं कि एक दो बार अगर किसी मरीज को खांसी हो जाए तो क्या वो टीबी का मरीज बन जाएगा? अगर आपका जवाब ना में है तो मेरे भाई, जब आप एक दो बार, तीन बार, चार बार बीवी के पास गए तो आपका इंजाल हो गया, वक्त ज्यादा नहीं लगा, जो मेडिकली वक्त है वो नहीं लगा किसी वजह से भी, तो क्या आप नामर्दी का शिकार हो गए? नहीं। वो जो खौफ आपके सर पर सवार होता है, वो जो शर्मिंदगी जो आप अपने ऊपर सवार किए होते हैं कि बीवी क्या सोचेगी, मैं क्या हो गया हूं, ये है वो है, तो वो चीजें आपकी ज़वाजी जिंदगी को तबाह कर देती हैं और आपको ये सोच बार बार मजबूर करती है और आप ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, जिससे आप नामर्द नहीं भी होते तो नामर्दगी की यानी इंपोर्टेंसी की जो मंजिल है आप उसकी तरफ चल पड़ते हैं। आइए, इसकी दूसरी वजह क्या हो सकती है? नाकामी का खौफ। भाई, नाकामी किस बात की? आप कहीं जंग लड़ने जा रहे हैं, आप कौन से महाज पे जा रहे हैं, वही औरत है, वही हमारा मुआशरा है जिसके अंदर हम औरत मर्द आम हालात में फिर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। तो जब ही आपकी शादी हो जाती है या आपके ज़ौजियत आप अदा करते हैं तो उस वक्त आपके ऊपर खौफ सिर्फ इतनी बात का ही है कि मैं बीवी के पास जाऊंगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, तो मुझे क्या कहा जाएगा। यही सबसे बड़ी नाकामी है, यही सबसे बड़ी खामी है। नामर्दी की एक वजह नाकामी का खौफ होता है। फर्ज समझता है कि बचपन की गलत कार्यों की वजह से वो जिनसी तौर पर कमजोर है, मुबाशरत नहीं कर सकता, इसे शदीद खौफ होता है को पहली रात नाकाम हो जाएगा। फिर वो जैसे सोचता है वैसा ही होता है। आप जब अपने दिमाग के ऊपर इस बात को सवार कर लेंगे कि मैं नाकाम हो जाऊंगा, मुझसे ये जो फेल है अच्छे तरीके से, आसान तरीके से सरंजाम नहीं दिया जा सकेगा, या फलां हकीम साहब से, फलां डॉक्टर साहब से मैंने दवाई नहीं खाई तो फिर मैं नाकामी का शिकार हो जाऊंगा। मेरे भाई, आपका सबसे बड़ा हकीम, आपका सबसे बड़ा डॉक्टर आप खुद हो। आपके अंदर एक डॉक्टर बैठा हुआ है। अपने दिल को ताकत दें, अपने दिमाग को ताकत दें। ये जो बेजा फाइलें आपके दिमाग में खुली हुई हैं खौफ के लिबादे की, इनको हमेशा हमेशा के लिए उतार दें, जैसे आप बड़ी खुशी से नहाते हुए कपड़े उतार देते हैं। इनको उतारें, अपने ऊपर एक ताकत लेकर आए। वो ताकत क्या है कि मैं कामल मर्द हूं, तो फिर यकीनन आप कामल मर्द होंगे। लेकिन अगर आप यही सोचते रहे कि मैं नाकाम हो जाऊंगा, मैंने ये काम भी किया, मैंने वो काम भी किया, मेरे साथ ऐसे ऐसे हो जाता है, तो यकीनन नाकामी आपका मुकद्दर होगी। अक्सर नौजवानों को खौफ होता है
कि इनसे मुबाशरत ना होगी और वो कामयाब ना होंगे। भाई किस बात की कामयाबी, आपको इम्तिहान देने जा रहे हैं। भाई ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज है, तो एक वर्जिश है, इस वर्जिश को आप, शादी हो गई है, आप उसको परफॉर्म करेंगे। मर्द और औरत का इस ज़वाजी जिंदगी के अंदर एक रिश्ता जो है, उसमें आपने किरदार अदा करना औलाद के लिए या जिनसी तस्कीन के लिए। तो फिर खौफ जब सवार होगा तो जिनसी तस्कीन कहां से आएगी, कहां से आएगी भाई जिनसी तस्कीन? मकसद तो यह था कि राहत लेना, सुकून लेना। तो जब आप जा ही रहे हैं, कमर बस्ता हो रहे हैं, आप डर के खौफ के मारे हुए कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, तो कभी भी तस्कीन नहीं आएगा, बल्कि थकावट, कमजोरी और डिप्रेशन, दिमागी मसाइल आपका इंतजार कर रहे होंगे, जो आपके ऊपर उन्होंने काठी डालनी होगी, आप पे सवारी करनी होगी। तो बहुत से तालिब, फर्ज किया चनाचे वो नाकाम हो जाते हैं, तो बहुत से तालिब इल्म इम्तिहान के खौफ की वजह से भरपूर तैयारी करते हैं। आपने देखा होगा इम्तिहान की तैयारी करते हैं, मुकम्मल पढ़ाई की, तमाम ट्यूशन पढ़ी, एकेडमीज को ज्वाइन किया, दिन रात मेहनत की, और फिर क्या, अगले दिन पेपर देना हो तो नाकामी अपने ऊपर सवार कर ले, मुझे पेपर करना नहीं आएगा तो यकीनन वो पेपर नहीं कर सकेगा। और अगर कुछ ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे मैंने तो तैयारी नहीं की, बस ऐसे ही गया हूं, तो सवाल आसान आए मैंने कर दिया, और वो ज्यादा पढ़ने वालों से नंबर ज्यादा ले जाते हैं। मेरे भाई ये सिर्फ और सिर्फ, मोहतरम नाज़रीन किराम, ये खौफ है, नाकामी का खौफ है, जो जिसको आप अपने ऊपर ओढ़ते हैं और आप क्या कर लेते हैं, अपने खुद साख्ता नामर्दी के मरीज बन जाते हैं। इम्पोर्टेंसी ऐसे नहीं आती। इम्पोर्टेंस जो है, मेल डिसफंक्शन जो है, वो इतना जल्दी से नहीं आता, आपके खौफ और डर और कमजोरी से आता है। एक खौफ क्या होता है, वो होता है मुश्तनी का, मुश्तनी के नुकसान का खौफ होता है। ये मुश्तनी के नुकसानात का खौफ क्या है कि आपके ज़हन में ये चल रहा होता है कि हमारे नामर्दी की सबसे बड़ी वजह मुश्तनी यानी हैंड प्रैक्टिस को के हवाले से मुज़र असरात का खौफ है। एहसास गुनाह की वजह से फर्द ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर मफलूज हो जाता है, जिससे वो अपने आप को शादी के काबिल नहीं समझता। भाई ये आपके ऊपर खौफ आ गया कि मैंने तो फलां फलां वक्त में ये मुश्तनी की, मैंने अपने आप को जाया किया, अब मेरी शादी आ गई है, मैं क्या करूंगा और मैं बदनाम हो जाऊंगा, मैं वो अपनी मोहतरमा के साथ, अपनी जोजा मोहतरमा के साथ वो जो एक किरदार है वो आसान तरीके से सरंजाम नहीं दे पाऊंगा, तो बदनामी हो जाएगी, नाकामी हो जाएगी। ये चीजें मेरे भाई आपके सर पे जब सवार हो जाएंगी, तो आप मुश्तनी नहीं भी की हुई तब भी आप यही कुछ होगा, तब भी आप खसारे में जाएंगे। ये मंजिल ऐसी है जो खुद एतमादी, अपने आप पर एतमाद करें, दवाइयों पे नहीं, अपने आप पर एतमाद करें। इलाज जरूरी है, लेकिन उनका इलाज जो नामर्द है, जो अपने आप को ऐसे ही नमर्द अपने आप को बनाए बैठे और समझे बैठे हैं, उनको ये ख्याल करना चाहिए, सोचना चाहिए कि इन जो मसाइल मैं बता रहा हूं, इन डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहिए। नाज़रीन किराम, जिससे फर्द नामर्दी के मराहिल में दाखिल हो जाता है, ऐसे लोगों का मर्ज बगैर अद्वियात के ठीक होना मुश्किल। उम्मीद है कि आपको ये हमारी मालूमाती वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल A1 हेल्थ जियो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की इत्तला बर वक्त मिल सके। मैं पुरवसूख और पुरुमीद हूं कि आप कमेंट्स पास करते वक्त हमारी टीम और हमारे तिबा कराम की खुश इखलाकी से हौसला अफजाई करेंगे और कमेंट्स में अपनी कीमती राय से नवाजेंगे। हम आपके हुस्न इखलाक पर ममनून और मशकूर होंगे। A1 हेल्थ जियो इन्फो टीवी की टीम अतिबा कराम आपकी उम्र दराजी और अच्छी सेहत के लिए दुआ गो है। जज़ाकल्लाह खैरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए